हेलो। वैसे तो ये दोपहर का टाइम है, वैभवी के सोने का टाइम है, लेकिन वैभवी सो नहीं रही है। वो अक्सर नहीं सोती है। वो कभी भी कितना भी सुबह जल्दी जग जाए, क्योंकि उसकी नींद बहुत कम है। वो सुबह जल्दी जगती है, तब भी उसे दोपहर में फोर्सफुली सुलाना पड़ता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वैभवी को, तब शायद आप लोगों को बिलीव हो। वो टीवी देख रही है, क्योंकि मैं वैभवी को फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि हियर शी इज़। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं। हेलो बोलो। हेलो। एप्पल फिनिश करो। नहीं। एप्पल फिनिश करो। चलो सुलाती है मम्मा। वैभवी अक्सर यही करती है, वो नहीं सोती है, और ना सोती है ना दूसरे को आराम करने देती है। वैभवी को मैंने कभी किसी मेड के साथ मिलकर नहीं रख पाला है, और इसलिए दैट्स वाई वैभवी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही रहती है। तो परमानेंट वो, उसके पापा भी आ जाते हैं रात में, तब भी वो मुझे ही ढूंढती है। अगर मैं 5 सेकंड के लिए भी कमरा अपना लॉक कर देती हूँ तो नॉक करती रहेगी, परमानेंट बोलती रहेगी। अभी भी देखिए वो आ गई मेरे पास। क्या चाहिए? हेलो करो। हेलो। 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 चलो मम्मा कुछ ब्लॉगिंग कर रही है। बाय बाय। बाय बाय। खैर, ये हर मदर की लाइफ है, क्योंकि सब मदर इस चीज़ को जानती हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को ज़्यादा खोजता है फादर के कंपैरिजन में। वैभवी फिर आ गई। इसको लग रहा है कि क्या हो रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, बट वाई तुम इतनी एक्साइटेड क्यों? टीवी बंद कर दे मम्मा, नहीं देखना है टीवी। मैं टीवी बंद कर देती हूँ। तो बाय बेटा। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बना रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी एक ही बेटी है। बट एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक बेबी गर्ल है। मुझे नहीं लग, आई थिंक कि वो 2 मंथ्स की है अभी। एंड उसने मुझसे अपना कुछ बातें शेयर की, जो मैंने सोचा कि इसके लिए वीडियो बनाया जाए। कि जब वैभवी के टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम था। आई थिंक मैं 54 या 55 केजी की थी। बहुत ज़्यादा मतलब मैं वेट नहीं, मतलब मेरा वेट नहीं था। हाँ बेटा, हाँ जल्दी आ रही हूँ। क्या चाहिए अब मुझे? और वैभवी ऐसी डिस्टर्ब करती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो बना पाऊँगी, बट खैर। तो एंड जब वैभवी को कंसीव करने के बाद भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस समय मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया था। मैं बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करती थी। मुझे बहुत वॉमिटिंग होता था। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम मैं फेस करती थी। मुझे लोगों को नोज़िया 2 या 3 महीने होता है, मुझे नोज़िया पूरे के पूरे 7 महीने 7.5 मंथ तक था। मैं कुछ भी खाती थी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, मुझे पानी भी नहीं पचता था। लेकिन क्योंकि डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी, जो मेरी गायनो थी बहुत ही अच्छी थी। मैं बेसिकली बनारस की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ लखनऊ में रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है यहाँ पर। तो वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती थी, डांटती थी कि बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं 2 चीज़ें बहुत करती थी वॉमिटिंग एंड नोज़िया के बाद भी। मैं घी बहुत ज़्यादा खाती थी, क्योंकि मुझे वैभवी के टाइम मीठा खाने का बहुत मन होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा घी, अगर बहुत ज़्यादा घी में हलवा बनता था तो उसमें और ज़्यादा घी डालकर खाती थी, कि कुछ तो बच्चे का वेट पुट ऑन होगा, और कुछ तो बच्चे को मिलेगा। क्योंकि मैं पानी भी पीती थी और वो भी वॉमिट हो जाता था। तो एंड आप तो पता ही है कि प्रेगनेंसी में अगर आपको कफ या कोल्ड हो जाए तो वो भी आप मतलब उसमें आप मेडिसिन नहीं ले सकते। वो सबसे ज़्यादा टफ़ पीरियड होता है।
और मेरे लिए भी था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी में एक ही बार मुझे कफ़ एंड कोल्ड हुआ है, एंड वो इतना मैं उसको आज भी नहीं भूल पाती हूँ, क्योंकि उसमें मैं मेडिसिन नहीं ले सकती, मुझे नींद नहीं आता था, मैं कुछ भी खाती थी तो वॉमिट तो होता ही होता था। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को फेस करना पड़ता है, जो मैंने भी किया है। तो मैं ये वीडियो बेसिकली बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये मिथ होता है, कि ये मिथ रह रहा है कि नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा तो लूज़ नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी को होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खिलाई पिलाई जाती हैं, उसके बाद वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। मेरा खुद, मैं आई थिंक कि मैं 70+ हो गई थी, उससे भी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप मदर फीड कराते हो, पहले तो 6 मंथ ऑपरेशन के थ्रू अगर आपका बेबी हो रहा है, क्योंकि बेबी मेरी ऑपरेशन के थ्रू हुई थी, अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे ज़्यादा कैल्शियम लेना है, दूध पीना है, दाल लेना है, हरी सब्जियां खाना है, राइस आपको खाना है। और जो भी पहले के लोग ज़्यादा नॉलेज उनको होता था आज के लोगों के कंपैरिजन में, तो वो आपको खिलाते हैं। और बेसिकली बेबी के टाइम मैं अपनी मदर के पास थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि मैं उनके पास नहीं रह सकती थी, और प्रेगनेंसी में अकेले रहना आपको तो पता ही कि बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो मेरी मदर जो भी मुझे खिलाती थी, और क्योंकि ऑपरेशन के 15 डेज़ तक भूख नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता था। आपका मिल्क बनना स्टार्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बेबी हुआ और तुरंत आपको मिल्क बनने लगा, आप तुरंत बहुत अच्छे से अपने बच्चे को फीड करा पाएँ, ऐसा नहीं होता है। बेबी हर 2 मिनट में आ रही है, कभी कुछ देने, कभी रैपर देने चॉकलेट का। आप आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फ़ीड कराना नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने बच्चे को फ़ीड कराते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। वो आपको उस टाइम नहीं समझ में आता है जब आप फ़ीड कराते हो, बाद में आपके बच्चे पहली बात तो टचवुड बीमार नहीं पड़ता है, आपके बच्चे को कोल्ड जल्दी नहीं होता है। मदर फ़ीड एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, जिन लोगों को लगता है कि एक बार प्रेगनेंसी के बाद वेट पुट ऑन हो जाने के बाद वेट नहीं घटता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप मदर फीड कराते हो तो आपका वेट तो सबसे जल्दी घटता है, क्योंकि मदर फीड से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। और आप 6 मंथ के बाद, अगर आपका नॉर्मल बेबी हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर ऑपरेशन के बाद आप 6 मंथ के बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती थी। मैं इस मामले में आज भी बहुत लेज़ी हूँ। मैं सुबह ज़रूर उठती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेबी को स्कूल भेजना होता है, मेड आ जा जो मेरे घर में खाना बनाता है वो कुक है, मेल पर्सन है, वो भी आ जाता है 7:30 तक, तो मैं 5:30 तक जग जाती हूँ। लेकिन उसके बावजूद 10 काम होते हैं जो आपको खुद देखना होता है घर में। तो 6 मंथ तक मैंने भी बहुत ज़्यादा डाइट लिया, अच्छे से लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे कंट्रोल करना चालू की, लेकिन फूड कंट्रोल से, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो गई स्टमक में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूड कंट्रोल करने लगी। और अब बेबी मास्क लेके आई है। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना टफ़ होता होगा, क्योंकि मैं फुल टाइम इसके पीछे लगी रहती हूँ। कुछ ना कुछ बेबी को चाहिए होता है, कभी चॉकलेट चाहिए होता है, कभी बिस्किट चाहिए होता है। खैर, मैं बेबी को अनहेल्दी डाइट नहीं देती, हमेशा हेल्दी ही खिलाती हूँ। बेबी का वेट बहुत अच्छा है। लो, फ़ोन भी गिर गया बेटा आपकी वजह से। बेबी का वेट मतलब टचवुड बहुत अच्छा है। मैं जब शुरू से बेबी को बाहर का सामान, पिज़्ज़ा एंड बर्गर नहीं देती हूँ, मैं हेल्दी चीज़ें ही बेबी को खिलाती हूँ। लेकिन अभी इधर बीच तो थोड़ा, जब बच्चे नॉलेज हो जाता है तो बच्चों को टेस्ट डेवलप हो जाता है चॉकलेट एंड चिप्स का, तो थोड़ा बच्चे जिद करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर, वो उस बाद में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक मिथ है बहुत लोगों का, कि कुछ लोगों ने मुझसे भी शेयर किया कि मुझे वेट लूज़ कर। बेबी को सबसे ज़्यादा 6 मंथ तक आपके फीड की ज़रूरत होती है। कोई प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंटली आपका मिल्क नहीं बना या कुछ, तो ठीक है, दैट्स ओके भाई, वो आपके हाथ में नहीं है। बट अगर आपका मिल्क बन रहा है
और अगर आप अपने डाइट को उसी समय से कंट्रोल करने लगेंगे तो तब फिर आप कभी अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे और आपका बच्चे का इम्यूनिटी हमेशा के लिए वीक हो जाएगा। बेबी के टाइम मैं हेल्दी नहीं थी, कुछ ना कुछ मुझे लगा रहता था, लेकिन तब भी मैं पूरा कोशिश करती थी। स्टिल बेबी मास्क लेके खड़ी है कि मम्मा पहनाओ, बेबी डोंट इरिटेट मी बेटा। तो मैं यही कहूँगी कि जब आप प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया था और इतना भयंकर नोज़िया था कि मुझे नहीं लगता था कि मतलब मेरा बच्चा हेल्दी होगा। बट ठीक है, बच्चे हो जाने के बाद बच्चे को जॉन्डिस होना इज़ वेरी नॉर्मल, सब बच्चों को हो जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें वो मदर के ऊपर होती है कि मैं 9 मंथ तक सिर्फ घर का खाना खाती थी, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती थी। कभी कभी जब क्रेविंग होती थी, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत मन होता था, तो घर पे ही बनता था पानी बताशे, या कभी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वॉमिटिंग की मेडिसिन दे दी थी कि तुम मेडिसिन खाओ, वॉमिट करने का क्या फ़ायदा, उससे बच्चा और वीक होगा। तो मैं मेडिसिन खा लेती थी, तो मुझे अच्छा फ़ील होता था और तब ऐसा फ़ील होता था कि ठीक है मैं कुछ भी खा रही हूँ, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं होता था, तो अच्छी फीलिंग आती थी। तो मुझे पानी पूरी या सब खाने का मन करता था, कुछ भी मैं घर पे बनाती थी या मेरे यहाँ जो कुक है वो बनाता था, लेकिन मैं बाहर का कुछ भी कंज्यूम नहीं करती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा बेबी के टाइम, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चे को लेकर इनसिक्योर थी कि नहीं, मेरा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता भी नहीं होता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। आपको तो 70% डॉक्टर बताते हैं, 30% घर के लोग बताते हैं, आसपास के लोग बताते हैं। तो यही है, अगर आपको ये बहुत लगता है कि मेरा एक बार वेट बढ़ जाएगा तो लूज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा वेट तो आपका मदर फीड कराने से लूज़ हो जाता है, और दूसरा आपके पास 1000 एक्सरसाइजेज़, आप 6 मंथ के बाद एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम करो, योगा करो, कुछ भी वॉक करो। मैं भी बीच में वॉक करती थी, लेकिन अभी तो सब कुछ क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा मेरी काम वाली भी 7 o'clock आ जाती है, कुक भी 7:30 आ जाता है, एंड मुझे नहाना होता है 5:30 पे उठ के, तो मैं नहीं कर पाती हूँ कि मैं बाहर जा पाऊँ, क्योंकि अभी जब तक बेबी छोटी है, जब बेबी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी आप देखिए वो हर 2 मिनट में फिर वो आ रही है मेरे पास, और वो नहीं सोती है, ना सोती है ना सोने देती है। बट इट्स ओके, हर मदर की लाइफ होती है, मैं दुनिया में अकेले नहीं हूँ। तो यही है, प्लीज़ अगर आपकी प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के बाद आपको बेबी हुआ है तो आप एक अच्छी डाइट लीजिए, घर का खाना खाइए। घी प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत लेना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको बाद में मिलता है, जब आपका बेबी हो जाता है तब मिलता है, उस टाइम नहीं मिलता है। जब आपको उस टाइम नहीं समझ में आएगा जब जस्ट बेबी आपका बॉर्न है, लेकिन जब आपका बेबी 3rd या 4th मंथ का होगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने घी ज़्यादा लिया तो उसका क्या मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो एक तो बच्चों की बोन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो घी तो लेना ही लेना चाहिए। हरी सब्जियां खाना चाहिए, बेबी हो जाने के बाद भी आपको घी खाना चाहिए, और जो भी चीज़ें बनी हुई हो तो खाइए। आप डाइट के पीछे बिल्कुल मत पड़िए कि नहीं मुझे अब बेबी ला के डॉल दे रही है। तो यही था, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि अगर किसी को लगता है कि मैं तुरंत डाइटिंग करने लगूँ, मेरा फिगर मेंटेन होना चाहिए, तो मैं बता दूँ आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्दी डाइट लें बेबी हो जाने के बाद। नहीं तो आपका जो इम्यूनिटी है खुद इतना वीक हो जाता है, जो कि मैंने किया अपने साथ। मैंने भी हेल्दी डाइट कुछ दिन तक तो लिया, 5-6 महीने लिया, लेकिन मैं एकदम सडन एकदम कम खाने लगी वेट लॉस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगी, चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती थी तो मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो गया। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और आप ही को वो आप हेल्दी चीज़ें खाकर ही पूरा करेंगे। तो आप बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर मत खाइए, लेकिन घर का हेल्दी बना खाना खाइए। कम ऑयल लीजिए, कम कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें एकदम कम कर दीजिए। राइस लीजिए, दाल लीजिए, घर का बना, लौकी खाइए, हरी सब्जियां खाइए। आपका वेट कभी पुट ऑन नहीं होगा, आप भी हेल्दी, आपका बेबी भी हेल्दी। थैंक यू सो मच।